राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका आज पुनः स्वागत है। धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण, इस प्रकल्प में आज हम चर्चा करेंगे धर्म प्रकरण के अंदर जो हमारा ज्योतिष से संबंधित है, गृह वास्तु दोष के उपाय। एक महल हो सपनों का, चाहे वह झोपड़ी हो, चाहे वह कमरा हो, चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे विला हो, चाहे फार्म हाउस हो। जिस घर में प्रवेश हम जब करते हैं तो हमें मन की शांति जब मिलती है, एक सुकून की नींद जब हमें आ जाती है, तो समझना वही घर वास्तु दोष से निवृत्त है। अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो दो बातें घटेंगी। मन अशांत रहेगा, नींद नहीं आएगी और धन अभाव रहेगा। वास्तु दोष के अंदर आज हम पहली चीज लेते हैं, वो होता है घर का मेन गेट। क्योंकि दिशा और भूमि दोष ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। पेट अगर खराब है तो भोजन पचेगा नहीं, शरीर में कमजोरी रहेगी। भूमि में अगर दोष है तो कितना भी सुंदर मकान बना लिया, शांति नहीं मिलेगी। दिशाओं में दोष है तो भी शांति नहीं मिलेगी। तो घर का जो मुख्य द्वार है, पहला बिंदु, वह हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। किसी कारणवश अगर घर का दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ हो गया हो तो उसके उपाय कर सकते हैं। मगर घर का मुख्य दरवाजा अगर नैऋत्य कोण में है, यानी साउथ और वेस्ट कॉर्नर में है, तो हमेशा याद रखना, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति का जो मुखिया होता है उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। अगर नैऋत्य कोण का आपका मुख्य दरवाजा मेन गेट है और उसकी बाहर निकलते समय दिशा पश्चिम होती है तो वह मकान आप कभी नहीं खरीदें। दोष दूर करने के बाद भी आपको समस्याएं आती है। दक्षिण में अगर आपका दरवाजा है तो घर की स्त्री के दोनों घुटनों में दर्द रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा और धन की समस्या कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो आपके घर का मेन गेट जो होना चाहिए वह उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ईशान दिशा जो होती है वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट। वह दरवाजा भी अगर आपका मुख्य द्वार होता है आपके घर का, तो वह आपके लिए श्रेष्ठ है। जब आप घर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप अपने घर की वास्तु शांति करवाइए, क्योंकि वास्तु पुरुष को एक राक्षस माना गया है। और जब हम उसकी शांति कराते हैं तो घर में जितनी शक्तियां होती हैं वो सब शक्तियां जो अनुरूप होती हैं वो तो हमें आनंद देती हैं, और जो प्रतिकूल होती है वो वहां से निकल जाती है। कहते हैं ना कि हर घर को हम हमारा घर नहीं कह सकते। जिस घर पे हमारा अधिकार है, जहां जब तक हमारी श्वास से हम रहते हैं, हमने जो पैसे दिए हैं, हमने किराया दिया है, उस घर में हमारा आधिपत्य होता है। शांति हमें वहीं मिलती है। लोग कहते हैं ना हर घर एक जैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। हर घर अलग अलग वाइब्रेशन से, अपनी तरंगों से और ऊर्जाओं से बना हुआ होता है। अब दूसरी बात करेंगे कि हमें हमारा जो बेडरूम है वो किस दिशा में बनाना है, कौन से डायरेक्शन में बनाना है। तो सबसे श्रेष्ठ बेडरूम की दिशा जो मानी गई है वो नैऋत्य कोण मानी गई है, यानी पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण कोण जो होता है साउथ और ईस्ट, उसमें कभी भी आपको बेडरूम नहीं रखना है। हाँ, जब आप वायव्य कोण में, ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में अपने बेडरूम को रखते हो तो सोते समय आपका सिर या तो दक्षिण दिशा की तरफ रहे या पूर्व दिशा की तरफ रहे, ये ध्यान रखना। दक्षिण में सिर रहेगा तो दक्षिण की तरफ से आने वाली चुंबकत्व ऊर्जाएं हैं, चुंबकत्व एनर्जी है, वो उत्तर की ओर जाती है। तो जब वो पैरों से निकलेगी
तो आपका सिर बिल्कुल भारी नहीं रहेगा। और आप कभी उत्तर की तरफ सिर करके सो गए तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपका सिर भारी रहेगा। वास्तु एक विज्ञान है, समझोगे तो बड़े आप सुखी रहेंगे, जब नहीं समझेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तीसरी स्थिति बनती है जब बेडरूम में आप सोएं तो उसके अंदर किसी भी तरह का मिरर नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में मिरर है तो ऐसी जगह लगाइए कि सोते समय आपका शरीर उस मिरर में ना दिखे। अगर आपका शरीर मिरर में दिखेगा तो भी आपके शरीर में दर्द होगा। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, वह है हमारा किचन। कहते हैं ना कि भोजन और भजन अगर किसी के जीवन में बहुत आनंदित करने वाले हो जाएं, आनंद देने वाले हो जाएं, तो वह व्यक्ति परमानंद के सिवा और किसी चीज की अनुभूति नहीं करता। तो किचन आपका, रसोई किस दिशा में होनी चाहिए उसकी आज हम बात करते हैं। या तो आपकी रसोई ईशान कोण में हो, या आपकी रसोई वायव्य कोण में हो, या आपकी रसोई अग्नि कोण में हो, वह श्रेष्ठ है। अग्नि कोण की रसोई श्रेष्ठ मानी जाती है, मगर भोजन बनाते समय आपका मुख या तो आप दक्षिण दिशा में रखें या पूर्व दिशा में रखें, यह आप पे है। मगर ईशान कोण के अंदर या ईशान की तरफ या उत्तर की तरफ आप अपनी सिंक को रखिए। अग्नि कोण की तरफ आप कभी भी पानी की सिंक या पानी बर्तन धोने का स्थान नहीं बनाएं, ये ध्यान रखिए। दूसरा, ईशान कोण के अंदर अगर आप किचन बनाते हैं तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। जो भी व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके भोजन बनाएगा, ऐसे घर के लोग कभी भी आपस में बैठकर भोजन कभी नहीं कर पाएंगे। भोजन हमेशा ऐसे व्यक्तियों को ठंडा ही मिलेगा और किसी ना किसी कारण से कलह बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पूजा का कमरा कहां होना चाहिए। पूजा का कमरा हमारा सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसको हम देव स्थान कहते हैं, वह है हमारा ईशान कोण, जो पूरब और उत्तर की दिशा है। आपका मुख जब आप वर्शिप करने बैठेंगे तो पूरब की तरफ रहे और मंदिर आपसे हमेशा 6 से 1 फुट ऊपर होना चाहिए, जिससे आप प्रभु को अपने से ऊपर रखकर दीन भाव से उस प्रभु की सेवा, पूजा, आराधना आप कर सकें। राधे कृष्ण। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पेटीएम नंबर दिया गया है। आप दान करके अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़ के धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके अनुग्रहित हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD किया है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग और मेडिटेशन कोर्स अगर आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण। अब बात करते हैं हम टॉयलेट की। तो टॉयलेट आप ईशान कोण में कभी भी नहीं बनाना। अगर आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा अनिष्ट आपके जीवन में घटेगा कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह में विलंब होगा, विवाह में समस्याएं आएंगी और उसके बाद विवाह होने के बाद संतान में आपको तकलीफ होने लग जाएगी। ईशान कोण में कभी भी आपको जो है टॉयलेट नहीं बनाना है।
अग्निकोण के अंदर भी आपको कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है। इन दिशाओं को छोड़ करके आप जब टॉयलेट बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्टडी रूम की। तो ईशान कोण के अंदर आप कहीं भी स्टडी रूम बना सकते हैं। दक्षिण कोण के अंदर भी आप दक्षिण कोने को छोड़ करके और उसके अपोजिट साइड में आप स्टडी रूम बना सकते हैं। मगर पढ़ाई करते समय आपका मुख हमेशा पूरब की तरफ रहे, यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई घर लें तो उसका दक्षिण कॉर्नर या दक्षिण प्लॉट बड़ा हुआ ना हो। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का कॉर्नर बड़ा हुआ हो, यही आपको ध्यान रखना है। और नैऋत्य कोण में, पश्चिम और दक्षिण कोण में आप जितना भार रखेंगे वह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ईशान हमेशा नीचे रहना चाहिए, नैऋत्य कोण हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर आपको घर के अंदर बोरिंग करवाना है तो वो हमेशा आपको ईशान कोण में ही करवाना है, जिसको हम उत्तर और पूर्व का कॉर्नर कहते हैं। उस कॉर्नर में ही आपको बोरिंग कराना है पानी का। और ओवरहेड टैंक कभी भी आपको ईशान कोण में आपको नहीं बनाना है। मीटर बॉक्स अगर आपको लगाना है तो वो आपको अग्नि कोण के अंदर लगाना है, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी बात याद रखनी है कि ब्रह्म स्थान जो पूरे प्लॉट का मध्य का स्थान होता है, बीचों बीच स्थान, वहां किसी भी तरह का वजन, वहां किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, पिलर, कुछ भी आपको खड़ा नहीं करना है। उस स्थान को आपको 4 फुट तक पूरा खाली रखना है, क्योंकि वो स्थान का ब्रह्म स्थान कहलाता है। जैसे हमारे पेट के अंदर किसी ने अगर खिल्ली डाल दी, वजन डाल दिया, तो सारा पाचन तंत्र बिगड़ता है। ऐसे ही उस घर का वास्तु बिगड़ जाता है। इसलिए ब्रह्म स्थान आपको हमेशा खाली रखना है। क्योंकि मैंने कई बिल्डिंग ऐसी देखी जहां ब्रह्म स्थान में पिलर देखे, उसमें रहने वाले लोग आज तक मैंने सुखी नहीं पाए। तो वहां आपको पिलर नहीं रखना है। और अपने घर में, अपने लिविंग रूम में अगर आप उत्तर की दिशा में मिरर रखेंगे तो वो आपके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा। तो आप अपने लिविंग रूम में उत्तर की दिशा में आप मिरर लगाइए। 6x3 का हो सकता है, 6x6 का हो सकता है, मतलब आप अपने शरीर को पूरा देख सकें, इतना बड़ा आप मिरर लगाइए। तो वो आपके घर में पैसे की अभिवृद्धि करेगा, धन की अभिवृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं वास्तु दोष अगर हमारे घर में है, दिशाएं अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो सबसे पहला काम आप एक करिए, गणेश लक्ष्मी यंत्र जो बाजार में भी उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा काम करना है कि इन यंत्रों को लाकर के स्वयं बैठ करके या किसी ब्राह्मण के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा कर ही घर में लगवाना है। 2 गणेश लक्ष्मी यंत्र आपको लेके आने हैं। एक गणेश जी का जो गणेश लक्ष्मी यंत्र है, उसके पीछे उसी नाप का जो है आपको श्री यंत्र लेना है और वो उसके साथ लगाना है। दिशाओं के अनुरूप अगर आपका घर नहीं है तो एक दिक्दोष नाशक यंत्र आप लेके आइए और अपने घर पर लगाइए। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी यंत्र आपके मुख्य दरवाजे, मेन गेट के ऊपर आपको बाहर की तरफ लगाना है। उसके पीछे श्री यंत्र हो, ये ध्यान रखना है। और उसी के पास में दिग्दोष नाशक यंत्र लगाना है। जहां मेन गेट के ऊपर आपने गणेश लक्ष्मी यंत्र लगाया, उसके जस्ट पीछे आपको दूसरा गणेश लक्ष्मी यंत्र अंदर की तरफ लगाना, यानी अंदर की समृद्धि बाहर ना जाए और बाहर का विघ्न कभी घर में ना आए। क्योंकि गणेश जी को कहा है विघ्नहर्ता सुख करता। घर के अंदर आपको पूर्व की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर वास्तु दोष नाशक व्यापार वृद्धि इंद्राणी यंत्र लगाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, वास्तु दोष नाशक व्यापार वृद्धि इंद्राणी यंत्र लगाना है। अष्ट लक्ष्मी और अष्ट गणेश जी के जो स्वरूप है, वह यंत्र भी आप उसके साथ आप लगा सकते हैं। वह आपके घर में धन की भी वृद्धि करेगा। अब अगर आपके घर में वास्तु दोष है,
भूमि दोष है तो आपको क्या करना है। तो वास्तु का घड़ा जो कम से कम 15 से 17 वस्तुओं से मिलकर बनता है, वो वायव्य कोण में आपको गाड़ना है, जिससे घर के वास्तु दोष और भूमि दोष दूर हो जाए। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आप उसको प्रोवाइड कराने में आपकी मदद करेंगे। ये जो भी यंत्र मैंने आपसे कहे हैं, आप हमें फोन करके मंगवा सकते हैं, या जहां भी मिले जिस भी दुकान से आप लेकर के उसको प्राण प्रतिष्ठित कराइए और अपने घर में लगवाइए, और आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आपके घर में आएगा। क्योंकि कहा गया है ना कि हमारे घर को हमें ही स्वर्ग बनाना है, और 3 बातें जब हमारे जीवन में घटती है, मंत्र बल, यंत्र बल, और तीसरा होता है हमारा स्वयं का एक आत्मविश्वास, तो हम जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। तो मंत्र और यंत्र के योग से तंत्र बनता है, यानी व्यवस्था बनती है। तंत्र यानी हमारा घर हुआ, तो उसमें अगर यंत्र और मंत्र दोनों हमने लगा दिए, यानी मंत्रों के द्वारा हमने यंत्रों को सिद्ध कर दिया, और हम स्वयं बैठ करके जब हम पूजा पाठ करते हैं उस घर में, तो सुख शांति आती है। अगर आपको वास्तु से संबंधित और कोई समस्या आपके जीवन में है, तो आप हमें निम्न नीचे दिए गए पते पर आप फोन करके हमसे आप उसका निदान करवा सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप समय समय पर हमारे द्वारा कई साधनाओं की पद्धतियां, कई ध्यान की पद्धतियां, कई टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी। और भागवत कथा, राम कथा और अन्य सत्संग की भी हमारे द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कई दान के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कई मानव सेवाओं के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, वो आपको जानने को मिलेंगे। आज के इस वास्तु दोष एक उपाय इस टॉपिक में इतना ही। आप हमारे संकल्प सिद्धि परिवार से जुड़े, बस यही प्रार्थना करते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्णा। श्री गुरु हाल में वडोदरा गुजरात में निवास करते हैं। आप श्री गुरु से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र शक्ति से संबंधित, तंत्र शक्ति से संबंधित, यंत्र शक्ति से संबंधित किसी भी समस्या का आप अगर समाधान चाहते हैं, तथा वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर कुंडलिनी जागरण, सुदर्शन क्रिया, 7 चक्रों की साधना, पूर्व जन्म की यात्रा, या किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में अगर आप कहीं भी भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, मेडिटेशन कोर्स या कैंप करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए अगर आप श्री गुरु से मिलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से आप श्री गुरु को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण।